हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास शुरू कर दिया गया है और ये क्लास रोज शाम 6 बजे लाइव चलता है। तो रोज शाम 6 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के ये क्लास कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2020 तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ए ऑप्शन है दानवों को, बी ऑप्शन है मानव को, सी ऑप्शन है छात्रों को, डी ऑप्शन है पशुओं को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो मानवों को कराता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न की अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहां पे आपको बताना है कि अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिज्ञान शब्द में अभि उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न की यूनान का राजदूत कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर की यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी ऑप्शन है फहियान, सी ऑप्शन है इत्सिंग, डी ऑप्शन है अशोक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न की करमवीर राम प्रवेश के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 4 थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न की स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1822 में, बी ऑप्शन है 1824 में, सी ऑप्शन है 1826 में, डी ऑप्शन है 1828 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न की साधक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साधक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। ए ऑप्शन है साधक, बी ऑप्शन है साधिका, सी ऑप्शन है साधका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साधक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो साधिका बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ये टाप है ये स्त्री प्रत्यय है, तो इसे साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है जैमिनी, बी ऑप्शन है पाणिनि, सी ऑप्शन है पराशर, डी ऑप्शन है अशोक। 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। तो जैमिनी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि वैर से वैर का समन क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि वैर से वैर का समन क्या है। ए ऑप्शन है संभव, बी ऑप्शन है असंभव, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैर से वैर का समन क्या है, तो असंभव है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ए ऑप्शन है गोदान, बी ऑप्शन है वगदान, सी ऑप्शन है कन्यादान, डी ऑप्शन है सिंदूरदान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो वगदान नहीं आता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं। ए ऑप्शन है सत्यवादी, बी ऑप्शन है कटुवादी, सी ऑप्शन है प्रियवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वरामिहिर द्वारा रचित यहाँ पे कौन सा ग्रंथ है। यहाँ पे आपको बताना है कि वरामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। ए ऑप्शन है आचार संहिता, बी ऑप्शन है विचार संहिता, सी ऑप्शन है बृहत संहिता, डी ऑप्शन है मंत्र संहिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वरामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो बृहत संहिता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आधार में कौन सी विभक्ति है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधार में कौन सी विभक्ति है। ए ऑप्शन है तृतीय, बी ऑप्शन है प्रथम, सी ऑप्शन है अधिकरण, डी ऑप्शन है षष्ठी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधार में कौन सी विभक्ति है, तो अधिकरण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है। ए ऑप्शन है उपकर्ष, बी ऑप्शन है उत्कर्ष, सी ऑप्शन है अपकर्ष, डी ऑप्शन है पराकर्ष। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलते हैं, तो उत्कर्ष देखकर जलते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, तो मुंबई में किए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है गया, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार से पूर्व, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार के बाद, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार के साथ ही, डी
डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य जो होता है ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्पला, बी ऑप्शन है वत्सला, सी ऑप्शन है अर्गला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। ए ऑप्शन है धर्मांतरण, बी ऑप्शन है मर्मांतरण, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया, तो धर्मांतरण किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कर्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कृष्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कौन थे, कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा यहाँ की शुरुआत किस भाषा से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है पाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई, तो संस्कृत से हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। ए ऑप्शन है अयोध्या कांड से, बी ऑप्शन है सुंदर कांड से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, तो अयोध्या कांड से संग्रहित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि कंपन राय की रानी कौन थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि कंपन राय की रानी कौन थी। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है तिरुलांबा, सी ऑप्शन है देव कुमारिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन है गुरु अंगद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है, इन्हें आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अंत्योतिष संस्कार कब होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंत्योतिष संस्कार कब होता है। ए ऑप्शन है मरने के बाद, बी ऑप्शन है जन्म से पहले, सी ऑप्शन है शिक्षा प्राप्त करते समय, डी ऑप्शन है विवाह से पहले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंत्योतिष संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम, यहाँ पे देखिए जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है ये किस ग्रंथ से संकलित है,
ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है रामायण से, बी ऑप्शन है महाभारत से, सी ऑप्शन है विष्णु पुराण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये रामायण से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर कि धर्म की रक्षा किससे होता है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है विद्या से, सी ऑप्शन है वृत्ति से, डी ऑप्शन है युद्ध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है चांदी का कंगन, सी ऑप्शन है तांबे का कंगन, डी ऑप्शन है लोहा का कंगन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है कलकत्ता में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। तो जो भीखनटोला गांव है ये बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। ए ऑप्शन है सांख्य दर्शन के, बी ऑप्शन है न्याय दर्शन के, सी ऑप्शन है योग दर्शन के, डी ऑप्शन है चंद्र दर्शन के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो न्याय दर्शन की रचना की, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि निरुक्त का क्या कार्य होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निरुक्त का क्या कार्य होता है। ए ऑप्शन है यथार्थ बोध, बी ऑप्शन है वेदार्थ बोध, सी ऑप्शन है अर्थ बोध, डी ऑप्शन है तत्वबोध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निरुक्त का क्या कार्य होता है। तो जो निरुक्त होता है ये यहाँ पे देखिए वेदार्थ का बोध कराता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर कि कणस्य दान वीरता के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भाष्य, बी ऑप्शन है कालिदास, सी ऑप्शन है वाल्मीकि, डी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कणस्य दान वीरता के लेखक कौन है, तो भाष्य है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। ए ऑप्शन है यमुना का, बी ऑप्शन है मंदाकिनी का, सी ऑप्शन है कावेरी का, डी ऑप्शन है महानदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो जो कालिदास है ये मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि महाभारत में किस लेखिका का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाभारत में किस लेखिका का वर्णन है। ए ऑप्शन है गर्गी का, बी ऑप्शन है सुलभा का, सी ऑप्शन है यमी का, डी ऑप्शन है मैत्रेयी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत में किस लेखिका का वर्णन है, तो सुलभा का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि गंगा देवी का समय क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर कि गंगा देवी का समय क्या है। ए ऑप्शन है 14वीं सदी, बी ऑप्शन है 8वीं सदी, सी ऑप्शन है 9वीं सदी, डी ऑप्शन है 12वीं सदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी का समय 8वीं सदी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? ए ऑप्शन है चंद्रादित्य की, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त की, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि वनमाला भावलंकर किस काल की संस्कृत लेखिका है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 38 नंबर कि वनमाला भावलंकर किस काल की संस्कृत लेखिका है? ए ऑप्शन है प्राचीन काल की, बी ऑप्शन है अति प्राचीन काल की, सी ऑप्शन है मध्य काल की, डी ऑप्शन है वर्तमान काल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वनमाला भावलंकर किस काल की संस्कृत लेखिका है? तो वर्तमान काल की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ए ऑप्शन है अनित्य, बी ऑप्शन है नित्य, सी ऑप्शन है कृत्य, डी ऑप्शन है भृत्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है? ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि महान से भी महान कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि महान से भी महान क्या है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है? तो आत्मा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो पटना की उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि परमात्मा कहां रहते हैं? यहां पे आपको बताना है कि परमात्मा कहां रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि परमात्मा कहां रहते हैं। तो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगहों पर रहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि पुरंदर का पर्याय कौन है? यहाँ पे आपको बताना है
कि पुरंदर का पर्याय कौन है? ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है महीधर, डी ऑप्शन है सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरंदर का पर्याय कौन है? तो इंद्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि पथिका कहाँ स्नान करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पथिका कहाँ स्नान करता है? ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है नदी में, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है कुएं में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिका कहाँ स्नान करता है। तो जो पथिका है ये तालाब में स्नान करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर यहाँ का नया नाम क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है? ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है चंपारण, डी ऑप्शन है सहरसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे? तो विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कथा किसकी कथा है? यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा किसकी कथा है? ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है विकलांग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा किसकी कथा है? तो ये दलित की कथा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखें, अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। और आपके लिए है ये होमवर्क प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए? ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है द्वितीय स्थान। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे ये आप हमें क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।